नमस्कार, मैं हूं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं आपके चैनल एशिया वर्ल्ड प्राइम न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने अचानक पूरे भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी है। एक ऑस्ट्रियाई एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर ऐसा नक्शा और संदेश पोस्ट कर दिया जिसे देखकर भारत के लोग हतप्रभ रह गए। इस पोस्ट में डिसमैंटल इंडिया यानी भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही गई और खालिस्तान के नाम पर अलग नक्शा दिखाया गया। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और उस व्यक्ति का खाता देश में ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस घटना ने केवल सोशल मीडिया पर बहस ही नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए। यह विवाद शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के एक आर्थिक एवं NATO एक्टिविस्ट गुनथर फेलिंगर जान से। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक नक्शा शेयर किया और उसमें लिखा, मैं भारत को एक्स भारत में विभाजित करने का आह्वान करता हूँ। नरेंद्र मोदी इज अ रशियन मैन, वी नीड अ फ्रेंड ऑफ फ्रीडम फॉर खालिस्तान। यानी साफ शब्दों में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का आदमी बताया और पंजाब समेत कई राज्यों को खालिस्तान नामक अलग राष्ट्र के रूप में दर्शाया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में और पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत के हिस्सों को नेपाल और बांग्लादेश में मिलाकर दिखाया गया। यह पोस्ट न केवल आपत्तिजनक था बल्कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा हमला माना गया। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लाखों लोगों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। ट्विटर पर डिसमैंटल इंडिया, गुनथर फेलिंगर और खालिस्तान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने इसे एक साजिश बताया तो कईयों ने इसे एक पागलपन करार दिया। कुछ यूजर्स ने लिखा, क्या यह यूरोप की छुपी हुई सोच है? भारत को टुकड़े करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वहीं कई लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। यानी आम जनता से लेकर राजनीतिक हलकों तक इस पोस्ट ने गहरी नाराजगी पैदा कर दी। राजनीतिक नेताओं ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, यह कैसी बेतुकी सोच है। आमिर इंडिया को तुरंत ऑस्ट्रियाई एम्बेसी से बात करनी चाहिए। उनके अलावा अन्य नेताओं और विश्लेषकों ने भी इसे एक विदेशी षड्यंत्र बताया। कहा गया कि भारत के मजबूत होते कदम और वैश्विक राजनीति में मोदी सरकार की सख्त नीतियां कई देशों और समूहों को खटक रही हैं और इस तरह की पोस्ट उसी नाराजगी की उपज है। सोशल मीडिया पर कई भारतीय नागरिकों ने इसे भारत विरोधी एजेंडा कहा और मांग की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अब सवाल यह उठता है कि ये व्यक्ति हैं कौन? गुनथर फेलिंगर जान का जन्म 1968 में ऑस्ट्रिया के शहर लिंज में हुआ। उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से MBA किया है और खुद को एक नेटो एनलार्जमेंट एक्टिविस्ट और EU समर्थक बताते हैं। वे ऑस्ट्रिया के नेटो मेंबरशिप कमिटी नामक संगठन के अध्यक्ष हैं। कई बार उन्होंने रूस और चीन के खिलाफ सख्त बयान दिए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे लगातार विवादित और उकसाने वाले बयान देते रहते हैं। यानी यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही हो। पहले भी उन्होंने रूस और ब्राजील को बांटने जैसी अजीब बातें कही थीं, लेकिन इस बार भारत को निशाना बनाने से उनका नाम सीधे भारतीय मीडिया और जनता की नजर में आ गया। भारत सरकार ने इस मामले को तुरंत गंभीरता से लिया। एक्स कंपनी को नोटिस भेजकर उस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अब भारत से कोई भी व्यक्ति उनका प्रोफाइल या पोस्ट नहीं देख सकता। इस कार्रवाई से भारत सरकार ने साफ संकेत दिया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह हमला किसी विदेशी नेता से हो या किसी एक्टिविस्ट से। इस पर तुरंत और सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह विवाद अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। ऑस्ट्रियाई एक्टिविस्ट द्वारा भारत के खिलाफ यह बयानबाजी एक राजनयिक प्रश्न भी बन गई है। प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेताओं ने विदेश मंत्रालय से ऑस्ट्रियाई दूतावास को तलब करने की मांग की है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर आगे कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाती है। क्या ऑस्ट्रियाई सरकार इस व्यक्ति से दूरी बनाएगी या यह केवल व्यक्तिगत राय कहकर मामला खत्म करने की कोशिश की जाएगी? दोस्तों, अंत में सवाल यही है, क्या यह केवल एक ट्रोल एक्टिविस्ट का पागलपन है या फिर भारत को अस्थिर करने की कोई बड़ी योजना? एक बात तो तय है, भारत जैसे मजबूत और एकजुट देश को इस तरह की पोस्ट से हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन यह जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे मुद्दों पर जागरूकता बनाए रखें। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह केवल सोशल मीडिया का शोर है या इसमें कहीं कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छुपी हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यह वीडियो केवल समाचार और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
आउटरो, चैनल का नाम और सब्सक्राइब अपील। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।